नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज बात राज कुंद्रा की करते हैं, पोर्नोग्राफी की करते हैं और इसके पूरे व्यापार की करते हैं। कितना बड़ा बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो एक आंकड़ा कहता है कि 740,000 करोड़ का ये पूरा बिजनेस है। यानी आप सोचिए कि कई देशों की तो इकोनॉमी इतनी होगी जितना ये बिजनेस है। और अगर बात की जाए तो जितनी पूरे वर्ल्ड में साइट्स हैं, पॉर्न साइट्स, और जितना उस पर ट्रैफिक आता है, करीब करीब जितनी साइट्स हैं 30% ट्रैफिक पॉर्न साइट्स पर आता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी इसका बिजनेस है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी करीब करीब 60-70% ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं पॉर्न। तो यानी जब देखी जा रही है इसीलिए बनाई जा रही है, और जो बना रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अब वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ये तो न्यूडिटी नहीं है। अगर भारत के सेंस में बात करूं, ये तो जो है ये इतनी बना सकते हैं। सवाल ये उठता है कि न्यूडिटी की परिभाषा क्या है। सवाल ये उठता है कि दूसरे देशों में ये कानून ये बना सकते हैं और यहाँ भारत में देख भी नहीं सकते साइट्स। तो बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि राज कुंद्रा अरेस्ट हुए। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा था या उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम ये बता रहे हैं सच्चाई कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पॉर्न साइट देखना चाहें तो आप देख नहीं सकते, आसानी से देख सकते हैं। तो फिर जब देख सकते हैं तो इसका मतलब सरकार ने अलाउ कर रखा है या सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। दूसरा, जो साइट्स चल रही हैं उस पर तमाम इस तरह के जो है वो वीडियोस आ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर न्यूडिटी कितनी ज़्यादा दिखाई जा रही है, ये किसी से छिपी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जा रही। अब ऐसे में एक केस तो ये आ गया, और ऑब्वियसली अब जो गहना वशिष्ठ जो पकड़ी गई है वो तो ये कह रही है कि ये इरोटिक सीन्स हैं, ये दिखाए जा सकते हैं, इसमें फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये जो बहस आज छिड़ी हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जो पॉर्न साइट्स हैं ये इंडिया में तो बैन है, उसके बावजूद देख सकते हो, यूआरएल चेंज करके देख सकते हो। पूरे विश्व का इतना बड़ा बजट है इसका, एक तरह से कहा जाए, जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है। लड़कियां भी काम कर रही हैं तभी बन रही हैं, यूज़र्स भी हैं तभी देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक देश में बैन किया जा रहा है तो उस देश में ये चीज़ नहीं चल रही है। वो उस देश में भी यानी भारत में भी आसानी से देखी जा सकती है। उसका आप यूआरएल चेंज करिए और देखिए। ये ज़रूर है कि यहाँ कुछ केसेस सामने आते तो ऑब्वियसली पुलिस एक्शन तो लेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको अगर सामाजिक बुराई हम कहें तो ये सामाजिक बुराई व्याप्त है हमारे देश में और आसानी से लोग इसको देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया 250 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं पॉर्न से रिलेटेड, और करीब करीब जितनी वेबसाइट्स हैं उसका 30% ट्रैफिक जो है वो पॉर्न पर रहता है। तो ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है। इसी वजह से लोग, जो बिजनेसमैन है, वो ल्योर होते हैं और इस तरह की बिज़नेस में वो डील करते हैं, लड़कियां ढूंढते हैं, लड़कियां तैयार होती हैं। ये सब चला आ रहा है और पिछले काफ़ी समय से चला रहा है। आपको याद होगा शुरुआत में तो सीडी मिलती थी जिसको हम कहते थे ब्लू फिल्म की सीडी है। धीरे धीरे इसका वर्जन जैसे बदला, इंटरनेट ने एकदम क्रांति आ गई तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो अब हर जगह वेबसाइट से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर कहीं भी बात करें तो ये तो बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है और लोग देख रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई पिक एंड चूज़ हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, करें, लेकिन फिर कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए, तमाम साइट्स के ऊपर होनी चाहिए और सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए कि भाई ये साइट्स भारत में नहीं चल सकती। आप चाहे कहीं भी बैठे हो, भारत में किसी भी कोने पर हो, ये साइट्स नहीं चल सकती। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है? पहली। दूसरी बात, क्या ऐसी व्यवस्था है कि ये जो है वो मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री से आए, वो अपने मोबाइल पे चला ले और उसके चल जाए? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विचार करना बेहद ज़रूरी है, तभी ये डिस्कशन सार्थक होगी। क्योंकि ऐसे कार्रवाई करना तो ठीक है, कार्रवाई ठीक है अगर कानून के हिसाब से नहीं आपने कर दी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, तमाम वेबसाइट्स पर ईजिली अवेलेबल है। मैं तो कहूँगा कई बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी न्यूडिटी अब दिखाई जा रही है जिसका जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो ये साफ है कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, ओवरऑल कार्रवाई होनी चाहिए अगर हो। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।